प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनाते हैं। हालेलुया। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत अच्छा मैसेज है आज का। और आज का जो विषय है वो है, टॉपिक जो है वो है उपवास। आज मैं उपवास के बारे में आपको बताऊंगा और एक विशेष विधि मैं आपको उपवास की बताऊंगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और भी अच्छी तरह से आपके सहयोग से मैं परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकूं। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो है उपवास। मैं आज आपको बताऊंगा कि उपवास किस प्रकार से और किस चीज का कैसे कब क्यों रखना चाहिए। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम आगे चलें मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलिए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि किसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज की इस कार्रवाई को अपने हाथों में लेना। जो भी वचन प्रभु जी मैं शेयर करता हूँ उसे प्रभु जी प्रीच करने में, समझाने में, सिखाने में मेरी मदद सहायता कर। प्रभु मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी में। और आज एक और विशेष टॉपिक, विशेष विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और वो विषय है उपवास कैसे रखें। हालेलुया। उपवास कैसे रखें। तो बने रहिएगा मेरे साथ और हम देखते हैं शुरू से अगर हम बाइबल को पढ़ें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो हम देखते हैं मूसा ने 40 दिन के रोजे रखे, उपवास रखे। और क्यों सक्सेस हो जाते हैं 40 दिन के उपवास? नहीं तो अगर हम सुबह नाश्ता ना करें और दोपहर में लंच ना करें तो रात को बहुत तेज भूख लगती है। क्या ना तो दिन में खाना खाया ना सुबह खाया, अब तो बना लो जल्दी से, भूख लग रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिन में सुबह शाम को देर हो जाती खाने में, कहते यार आज तो उपवास रखते हैं तुमने, तो वो उपवास नहीं होता। उपवास का जो मेथड है वो अलग ही है। उपवास एक आत्मिक क्रिया है, उपवास एक आत्मिक विधि है, परमेश्वर की ओर से बनाई गई एक विधि है। और हम देखते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं उस समय हम एक आत्मिक देह में होते हैं, आत्मिक देह में। उस समय आत्मिक देह भी आत्मिक हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर से कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो परमेश्वर के विरोध में हो। हालेलुया। लेकिन उपवास के बाद हम फिर से उसी जिंदगी को शुरू कर देते हैं, फिर से वही काम, फिर से वही गाली गलौज, नशा, लड़ाई झगड़े और तफरके, ये बहुत सारी बातें हैं, सब वो चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो वो उपवास फिर वो बेकार हो जाता है। आज मैं एक नए उपवास के विषय में आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आज आपको उपवास का अर्थ बताना चाहता हूँ। उपवास का अर्थ क्या है, ठीक है? आइए देखते हैं उपवास का अर्थ क्या है। और निकाल लीजिए मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय, यशाया 58 और उसका मैं पढ़ूंगा 5 पद से। हालेलुया। 4 और 5 पद मैं पढ़ूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। सुनो
सुनो के बाद कॉमा है, इसका मतलब इस बात को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। सुनो मतलब रुक कर कह रहे हैं, सुनो जो कह रहा है, यशायाह जो कह रहा है, सुनो, मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं। तो लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। यशायाह 58, यशायाह 58 अध्याय और उसका 5 पद आखिरी हिस्सा, वहां लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। हम अपने आप को, अपने शरीर को दुख देकर, हम ये नहीं कि परमेश्वर हमारे शरीर को दुखी देकर बहुत प्रसन्न होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उस चीज को छोड़ते हैं कुछ समय के लिए जो हमारे शरीर के लिए उत्तम होती है, जो हमारे शरीर को जीवन देती है, उसे हम किसके लिए छोड़ते हैं? परमेश्वर के लिए। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग दिया है, तब परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो यीशु मसीह ने इस विषय में बहुत सटीक बात कही है। अगर हम देखें मत्ती 6 अध्याय 16 आयत से, मत्ती 6 अध्याय और इसका 16 पद मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए यीशु मसीह उपवास के विषय में क्या बताते हैं। जब तुम उपवास करो, यानी कि ये आज्ञा है यीशु मसीह की ओर से कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई और एक आज्ञा के तौर पर इसे हमें बताया है कि जब तू उपवास रखे तो अपने मुंह को झुका के, मतलब किसी को बताना नहीं है कि हम उपवासी हैं। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि अपने मुंह को झुका के बैठे। कोई कहेगा अरे कैसे उदास बैठे हो यार, मैं तो उपवासी हूँ, आज कहना पड़ेगा वहां पर आपको। इसीलिए अपने आनंदित रहें प्रभु में, भजन कीर्तन करते रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के उपवास, इस तरह से उपवास हम रखें। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक नई चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दुष्ट लोग भी उपवास रखते हैं। दुष्ट जो होते हैं ना, शैतानी लोग, वो भी उपवास रखते हैं। और वो कैसे उपवास रखते हैं आइए देखें। प्रेरितों के काम और उसका 23 अध्याय, प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 पद। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये यहूदी लोग हैं और ये पौलुस के अगेंस्ट हैं और ये चाहते हैं कि हम पौलुस को मार डालें, क्योंकि ये तो पहले तो यहूदी था, पहले व्यवस्थापक था, कि एक ही परमेश्वर को मानता था, लेकिन अब तो ये यीशु के पीछे चल रहा है। अब उन्होंने एक योजना बनाई कि हम इसे मार रहे हैं। अब देखिए बात क्या कर रहे हैं। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। ये है दुष्टों का उपवास। दोस्तों, दुष्ट लोग भी उपवास रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने उपवास रखा किस बात का? मन्नत मानी है कि हम जब तक पौलुस को खत्म ना कर ले हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, हम उपवासी हैं। ये ऐसे लोग भी उपवास रखते हैं, लेकिन जो हम लोग उपवास रखते हैं दोस्तों, वो आत्मिक ग्रोथ के लिए रखते हैं। हम इसलिए उपवास न रखें कि मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा ताकि मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे स्कूटी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मेरा व्यवसाय बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये उपवास इसलिए नहीं रखा जाता कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखें। उपवास इसलिए रखा जाता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करें, हम आत्मिक उन्नति करें, ग्रोथ करें। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है उपवास। और उपवास होता है दूसरे लोगों की भलाई के लिए।
पहली बात क्या है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरी बात क्या है कि हम दूसरों की भलाई के लिए भी उपवास रखते हैं। जैसे कि कोई बीमार है तो हम उसके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। एक व्यक्ति था जिसको मिर्गी का दौरा था, वो चेले उसको निकाल नहीं पाए, तो यीशु मसीह ने कहा आकर ये हटो, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो चेलों ने कहा हम इससे निकल नहीं रहा। यीशु मसीह ने उसको डांटा, निकल गई। तब चेलों ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु मसीह ने कहा ये हटीली जाती है, ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। हिंदी बाइबल में नहीं है, ये इंग्लिश बाइबल में आपको मिलेगा। वहां पर लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकाली जाती। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उपवास जो है वो दूसरों की भलाई के लिए है और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए होता है उपवास। हालेलुया। मैंने पहले बताया आपको कि उपवास का अर्थ क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। उपवास कैसा हो कि हम सिर्फ परमेश्वर को दिखाएं, मनुष्यों को ना दिखाएं। उपवास दुष्ट लोग भी रखते हैं। और उपवास किस लिए होता है? मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए। और उपवास किस लिए होता है? दूसरों की भलाई के लिए। हालेलुया। उनकी चंगाई के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, उनके हर एक भले के लिए हम उपवास रखते हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक नए उपवास के विषय में बताऊंगा और एक तरीका बताऊंगा उपवास का। वो आप सुनिए, सीखिए और ऐसा करके देखिए। सच में भोजन का उपवास तो सब रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज एक खास बात आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमको उपवास रखना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए। यह मरकुस की पत्री और उसका 9 अध्याय 28 और 29 पद में पढ़ रहा हूं। मैं वही बात आपको बता रहा हूं जो हिंदी बाइबल में है, इंग्लिश बाइबल में नहीं है। हालेलुया। यहां पर लिखा है इस प्रकार से, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम क्यों उसे ना निकाल सके। हालेलुया। चेले क्या पूछ रहे हैं? हम क्यों उसे निकाल नहीं सके। उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से निकल नहीं सकती। लेकिन जो हम उसमें पढ़ते हैं इंग्लिश की बाइबल में, वहां पर कुछ और लिखा है। आप देख सकते हैं इंग्लिश की बाइबल में मरकुस 9 अध्याय और उसके 29 पद को आप जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश की बाइबल में वहां पर आप जरूर निकाल कर पढ़िएगा कि वहां पर लिखा क्या है। हालेलुया। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इंग्लिश बाइबल में है मार्क चैप्टर 9 वर्स 29। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, एंड ही सेड टू देम, दिस काइंड कैन गो आउट बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। ये यीशु मसीह ने कहा, ये जो जाति है ये ऐसे नहीं निकलती, ये बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती है। तो उपवास मेरी भलाई के लिए है, मेरी आत्मिक भलाई के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, सॉरी। और उपवास क्या है? दूसरे की भलाई के लिए। आइए अब मैं एक खास बात आपको बताता हूँ, उपवास किस प्रकार और किस चीज का हमें रखना चाहिए। भोजन का त्यागना ही उपवास नहीं होता। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भोजन को त्यागना ही उपवास नहीं होता। बहुत तरीके से हम उपवास रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जीवन में जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ लिप्त हो जाती हैं, हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें, एक छोटी सी एक गाली है और वो हर एक के जुबान पर रहती है। जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। उसको हर एक, जैसे बस नहीं आई तो बस को गाली दे देंगे, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसको गाली दे देंगे। हर एक बात, छोटी छोटी बातों में उस गाली को लोग निकालते हैं। तो ये कैसे जाएगी? ये आदत होती है जो छूटती नहीं है। इसे छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए उपवास रखना पड़ेगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। आप
मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं, फिर भी एक शिक्षा के तौर पर मैं बताता हूं। मान लीजिए मुझे गाली देने की आदत है, तो मंडे को मैं उपवास रखूंगा और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आज मंडे है और मैं आज मुझे शक्ति देना, मुझे सामर्थ देना, मुझे बल देना कि मैं अपने होठों को शांत रखूं और आज मेरे मुंह से एक भी गाली ना निकले। हालेलुया। और मैं पूरे दिन प्रार्थना में रहूंगा, पूरा दिन संयम कंट्रोल रखूंगा अपने ऊपर, क्योंकि आत्मिक फल है संयम, वो मुझे रखना पड़ेगा। और मैं पूरा दिन मंडे को मैं एक भी गाली अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। शाम को मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, कहूंगा प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि तुमने आज मुझे सारा दिन उपवासी रखा और मेरे मुंह से एक भी गाली नहीं निकली। दूसरा दिन आता है मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सारे दिन आपके हैं, आप दे सकते हैं गाली, कोई बात नहीं। अगला हफ्ता जब आता है, आप 2 दिन का उपवास रखेंगे, सोमवार और मंगलवार। आप 2 दिन का उपवास रख के कहेंगे प्रभु से, प्रभु अब मैं 2 दिन का उपवास रखने जा रहा हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे पिछले मंडे को आपने मुझे सामर्थ्य दी थी, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली थी, इसी तरह से इस बार मंडे और ट्यूसडे को मैं गाली ना देने का उपवास रख रहा हूं। और आप प्रभु से प्रार्थना करके उपवास रखिए 2 दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन। एक दिन आप रख चुके हैं पिछले मंडे को, फिर अगले हफ्ते आपको फिर 2 दिन का उपवास रखना है और प्रभु से प्रार्थना करके कहना, प्रभु ये 2 दिन मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से गाली ना निकले, आप मुझे सेल्फ कंट्रोल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं संयम बना के रख सकूं और ये मेरे मुंह से गाली ना निकले। और यकीन जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। 2 दिन आपके मुंह से एक भी गाली नहीं निकलेगी। उसके बाद बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपके दिन है। लेकिन अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते में आपको क्या करना है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है मंडे को, फिर परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं अब 3 दिन का उपवास रखना चाहता हूं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन का उपवास में रखना चाहता हूं। और आप 3 दिन का उपवास रखिए परमेश्वर से। जब परमेश्वर ने 1 दिन आपको शक्ति दी, फिर उसके अगले हफ्ते आपको 2 दिन परमेश्वर ने शक्ति दी, परमेश्वर आपको इस बार 3 दिन की सामर्थ्य देगा और आप 3 दिन उपवास में रहेंगे, आपके मुंह से एक भी गाली नहीं निकलेगी। उससे फिर अगले हफ्ते 4 दिन का उपवास रखिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार मैं गाली नहीं दूंगा, मुझे सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। उससे अगले हफ्ते आप 5 दिन का उपवास रखिए, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र। उससे अगले हफ्ते आप 6 दिन का उपवास रखिए, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि। और उससे अगले हफ्ते आप 7 दिन का उपवास रखिए, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रविवार। 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे, यकीन जानिए आपकी आदत चली जाएगी। हालेलुया। अब ये सिर्फ गाली की बात की है मैंने, इसमें नशा भी हो सकता है, इसमें चुगली भी हो सकती है, इसमें क्रोध भी हो सकता है, इसमें घमंड भी हो सकता है, इसमें व्यभिचार भी हो सकता है, इसमें लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इसमें चोरी भी हो सकती है, इसमें हत्या भी हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो, देखिए मैं जानता हूं अपने जीवन के बारे में या परमेश्वर जानता है, तो आप जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में जानते हैं और आपको लगता है कि इससे दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं या ऐसा लग रहा है आपको कि मेरी इस आदत से परमेश्वर नाराज हो रहा है या मेरी इस आदत से दूसरों को नुकसान हो रहा है, दूसरे इससे कोफ्त खाते हैं और मुझसे नफरत करने लगे हैं, तब ये उपवास आप परमेश्वर के सामने रखें। भोजन का तो सब रखते हैं उपवास, भोजन त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों के घर में भोजन राशन नहीं होता, वो कई दिन तक भूखे रहते, तो वो उपवासी थोड़ी हो गए। नहीं, उपवास तो वो होता है जब हम परमेश्वर की संगति में रहकर उपवास करते हैं। मूसा जब पहाड़ी पर था परमेश्वर के साथ, वो 40 दिन तक उपवास में रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में था। यीशु मसीह जंगल में 40 दिन तक उपवास में रहे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की संगति में थे। इसी तरह से हम भी जब उपवास में हों तब परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, ताकि हमारा जो उपवास है वो सक्सेस हो, वो कामयाब हो। हालेलुया। तो इस तरह से आप उपवास रख सकते हैं अपने उन आदतों को छुड़ाने के लिए जो इस शरीर में वास करती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं। थोड़ी सी बताऊंगा, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं थोड़ी सी बताऊंगा। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय
और उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये अंग बता रहे हैं। अंग क्या होता है? कान, नाक, होठ, आंख, हाथ, पैर, ये अंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस हैं, यहाँ पर कुछ और बता रहे अंग क्या है हमारे, क्योंकि हम इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हम इन चीजों को अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। ये हमसे छूटती नहीं है। गाली देने की आदत हो गई, क्रोध हो गया, घमंड हो गया, चुगली हो गई, ये चीजें हमें क्या करती हैं? हमें अपना गुलाम बना देती हैं। तो यहाँ लिखा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार का उपवास रखें, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखा है वचन में गलातियों 3 अध्याय की 27 आयत में कि जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सुंदर वचन से आज हमको अवगत कराया। मैं समझता हूँ कि आज आपने एक नई बात सीखी होगी, उपवास रखने की। अगर हम अपने अंदर की उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो हम इन चीजों का उपवास रखें। जरूरी नहीं कि हम भोजन का उपवास रखें, और जरूरी नहीं कि हम उन दिनों में उपवास रखें जब ये ट्रेडिशनल होता है, जब ये पारंपरिक उपवास होते हैं, गुड फ्राइडे के पहले वाले। नहीं, वो जरूरी नहीं है। उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। उपवास हम संडे को भी रख सकते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए। और अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए मेरे बारे में, लिखिए वचन के बारे में, बताइए कि आज आपने क्या सीखा है। अगर आपको नई बात सीखने को मिली है तो जरूर लिखिए और बताइए मुझे कि आपने आज क्या सीखा और आपको क्या आशीष मिली है आज के वचन से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा YouTube चैनल है जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि इसी तरह से परमेश्वर के वचन को हम आगे फैलाएं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया।